नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की हवा बदल रही है। हवा बदल रही मतलब राजनीतिक हवा बदल रही है। और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अभी तक जो लामबंदी, जो खेमेबंदी नज़र आ रही थी अलग अलग पार्टियों की, उसमें बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल का एक धड़ा, इनका जो गठबंधन होने जा रहा है वो सबसे बड़ा डिसरप्टर साबित होने जा रहा है। सारी पार्टियों के कैलकुलेशन, उनका गुणा गणित जो है वो बिगाड़ने वाला है। एक व्यक्ति, मनजिंदर सिंह सिरसा, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, अकाली दल के नेता थे, दिल्ली में अकाली दल के सबसे बड़े नेता थे, सुखबीर बादल के करीबी थे, वो बीजेपी में आ गए। एक व्यक्ति के आने से, सिरसा के आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो गया हो या बीजेपी का जनाधार बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। हवा बदल गई। अब बीजेपी में आने वालों की लाइन लगने जा रही। और अभी 3-4 दिन पहले जो है अकाली दल के एक पूर्व नेता, एक डीजीपी, एक्स डीजीपी और कई लोग शामिल हुए हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है। और एक बात पर आप ध्यान दीजिए, शायद ध्यान भी दिया हो आपने, कल 6 दिसंबर थी। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा था। और उस दिन को जितनी सेकुलर बिरादरी है वो डिस्ट्रैक्शन के रूप में, विनाश के रूप में मनाती है। और जो अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक थे वो उसको सकारात्मक रूप में देखते हैं, रचनात्मक दिवस के रूप में देखते हैं। 6 दिसंबर को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का दफ्तर खोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने 6 दिसंबर देखकर और तय करके कि इसी दिन खोलना है इसलिए खोला, या 6 दिसंबर का कोई सिग्निफिकेंस है उनकी नज़र में इसलिए खोला। 6 दिसंबर का इनसिग्निफिकेंट हो जाना, कि उस पर ध्यान न जाना, ये परिवर्तन है बड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया और उसके बाद से मंदिर निर्माण शुरू हुआ, तब से अब में जो है वो ये जो बदलाव है सोच में, साइकी में जो परिवर्तन आया है पूरे देश की। पंजाब, जिसका अयोध्या आंदोलन से कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं था, लेकिन जिस तरह से 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाने की परंपरा राजनीति के एक तबके ने शुरू की थी, उसमें बुद्धिजीवियों और पत्रकारों का भी एक तबका शामिल था, वो इररिलेवेंट हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है। लोगों की, जो लोग मनाते थे उनमें भी उत्साह नहीं रह गया, उनके लिए भी अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। ये सिग्निफिकेंस है 6 दिसंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का दफ्तर खुलने का। लेकिन बात दूसरी है। देखिए, बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि उनके साथ कांग्रेस से कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, वो उस दिन पता चलेगा जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव अधिसूचना जारी करेगा। और वो दिन आप मानकर चलिए लगभग जो है 15 जनवरी के आसपास का होगा। तो आपको जो है अभी समझिए कि 1.25 महीने 1.5 महीने और इंतज़ार करना है। लेकिन लामबंदी दिखाई देने लगती है, लोगों को नज़र आने लगता है कि कहाँ मौका दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पंजाब के 2-3 बड़े नेता जो लगातार कैप्टन के साथ रहे हैं, कैप्टन के संपर्क में हैं, वो कांग्रेस छोड़कर किसी भी दिन कैप्टन को ज्वाइन कर सकते हैं। कितने विधायक आएंगे ये अभी समय लगेगा। मैंने कहा 15 जनवरी से पहले इसका फैसला हो जाएगा, या 15 जनवरी तक तो हर हाल में हो जाएगा। लेकिन आज का जो मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, असली फोकस मेरा है अकाली दल पर। अकाली दल पहली बार जो है बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अकाली दल नहीं है, ये कई दशकों बाद होने जा रहा है। और इसका असर अकाली दल पर पूरे पंजाब में दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो अकालियों के विरोध में खड़े होते थे सिख टकसाली, वो उनको कहीं किसी पार्टी में आसरा नहीं मिलता था, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग बीजेपी में आने वाले हैं। उसके अलावा
सुखबीर बादल का एक वीडियो सिरसा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वायरल हो रहा है। अगर उस वीडियो को आप सुन लें तो आपको समझ में आएगा कि सुखबीर बादल किस तरह से डरे हुए हैं, कितना हताश है, और उनके मन में ये डर समाया हुआ है कि अब उनकी पार्टी का जो है को क्या होगा, ये कुछ भी कहना मुश्किल है। उनका आरोप है कि सिरसा को जो है केंद्र सरकार ने दबाव में डालकर कि अगर नहीं आओगे, पार्टी भाजपा ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो केस है उस पर गिरफ्तार हो जाओगे, जेल चले जाओगे, ये किया। फिर लगा कि इससे शायद बात ना बने तो अकाल तख्त के जत्थेदार से इस तरह का बयान दिलवाया, या अकाल तख्त के जत्थेदार के बयान के बाद उन्होंने दिया। मतलब लोग दोनों बयान लगभग एक ही समय पर आए। सिरसा ने इन सब बातों का खंडन किया। सिरसा ने कहा कि मैं जिस तरह की जनसेवा करना चाहता हूं वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से ही जुड़कर होगी। तो ये इस बयान पर ध्यान मत दीजिए। बात यह है कि सिरसा जैसा मजबूत आदमी जो बादल परिवार के इतना करीबी था, जिसके बारे में था कि ये नहीं जा सकता, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है जिसको अभी कुछ दिन पहले तक एक भी सीट जीतने की पंजाब में उम्मीद नहीं थी। उस पार्टी में अगर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो बदल रहा है। इसके अलावा अकाली दल और कांग्रेस पार्टी दोनों पुरानी पार्टियां हैं, दोनों के अपने ट्रेडिशनल वोटर हैं। एक कोर वोट है जो उनका टूटता नहीं, उनके साथ रहता है। लेकिन उसके अलावा जो फ्लोटिंग वोटर है या अनडिसाइडेड वोटर है या कहें गैर पारंपरिक, इन दोनों पार्टियों के लिहाज से गैर पारंपरिक वोटर है, जो आम आदमी पार्टी के साथ गया था 2017 में, वो क्या करेगा, उसमें भी सुगबुगाहट है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खालिस्तानी तत्वों के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू तो रोज़, मतलब आप समझिए हर मिनट की दर से जो है कांग्रेस के वोट कम कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, जिनको लश्कर तैयबा का जो है ओवरग्राउंड संगठन माना जाता है, वो लंबे समय से वकालत कर रही हैं कि व्यापार शुरू होना चाहिए, बॉर्डर खोल देना चाहिए, इस तरह की बातें कर रही। वही बात, वही भाषा नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। वहाँ सीमा पर आतंकवादी भेज रहा है पाकिस्तान, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, हथियार आ रहा है, मादक पदार्थ आ रहे हैं, और सिद्धू कह रहे हैं कि पाकिस्तान से व्यापार शुरू कर देना चाहिए। तो किसके हित की बात कर रहे हैं, उसमें किसका फ़ायदा है, तो सिद्धू किसके साथ खड़े हैं, ये सवाल निश्चित रूप से पंजाब के मतदाताओं के सामने है। तो आप मानकर चलिए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, सिद्धू जो है कांग्रेस के लिए उनके विरोधियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिद्धू अपने आप में काफ़ी है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी ऐसी है जैसे बिना घुड़सवार का घोड़ा। अब वो घोड़ा किधर जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। ये पार्टी ऐसी है जो पिछले 8-9 साल में अपना एक घुड़सवार नहीं खोज पाई, मतलब अपना एक नेता नहीं खोज पाई। और चुनाव में 2, 2.5, 3 महीने रह गए। मार्च में तो रिजल्ट भी आ जाएगा फाइनल वोटिंग के बाद। तो आप समझ लीजिए हम आप दिसंबर में हैं, आज 7 दिसंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप मुश्किल से 3 महीने बचे। और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर रही है या पंजाब में सरकार बनाने की इच्छा रखती है, सपना देखती है, उसके पास नेता नहीं है। इससे आप अंदाज़ लगाइए कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है। पंजाब में मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, जो भी पार्टी खालिस्तानी तत्वों के करीब जाती दिखेगी, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएगी, उसको पंजाब के हिंदुओं का वोट मिलना बहुत मुश्किल होगा। पंजाब में जो ये किसान आंदोलन ने एक काम और किया है, उसमें जिस तरह से खालिस्तान समर्थक तत्व जो है शामिल हुए, उससे डरा दिया है पंजाब के हिंदुओं को। लोगों के मन में वो डर बार बार सताता है,
जो 80 के दशक में उन्होंने देखा है उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते वो। इसी डर के कारण जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि क्या कारण हो गया है कि सभी पार्टियों के नेता, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो इसी डर का परिणाम है। उनको भी अंदाज़ा है कि हिंदुओं के मन में ये बात चल रही है। और पिछली बार कहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि सिखों की बात जब कर रहा हूँ तो मैं सब सिखों को उसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। बड़ी संख्या में सिख हैं जो भिंडरा वाले या जो खालिस्तानी तत्व हैं, खालिस्तान की बात करने वाले हैं, उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो पंजाब में अकाली दल सबसे बड़ी मुश्किल में, मुझे लगता है कि अकाली दल की स्थापना के बाद से जो सबसे कठिन समय राजनीतिक रूप से, चुनाव की दृष्टि से अकाली दल के सामने है, वो इस चुनाव में 2022 के चुनाव में है। उसका एक और कारण है कि उनके सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल 94 साल के हो गए। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन वो इस उम्र में अकाली दल को फिर से लड़ने के लिए खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। अकाली दल को वो फिर से जो है उसमें जान नहीं फूंक सकते। सुखबीर बादल और उनके साले विक्रमजीत सिंह मजीठिया, इन दोनों की छवि ऐसी है जो अगर आप उनकी छवि के आधार पर जो लोग वोट देने जाएंगे तो निश्चित रूप से अकाली दल कभी सत्ता में आने वाला नहीं है। या तो सुखबीर बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया की छवि बदले या अकाली दल अपना नेतृत्व बदले, उसके बिना अकाली दल का उसको कोई बड़ी चुनावी सफलता मिलने वाली है ऐसा लगता नहीं। 10 साल की सत्ता ने मुझे लगता है कि अकाली दल को कम से कम 20 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में अकाली दल छोड़कर कैप्टन के पास आने वाले या अकाली दल का जो दूसरा धड़ा है ढींढसा का, उसके साथ जाने वाले या बीजेपी के साथ आने वाले, इनकी संख्या बड़ी होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से निकलने वालों की संख्या बड़ी होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब के चुनाव में जो पिछली परफॉर्मेंस थी 2017 की, उससे भी खराब हो सकती है। अकाली दल का ये हाल है, आम आदमी पार्टी का ये हाल है, कांग्रेस का हाल ये है कि एक और नई पार्टी कांग्रेस से निकलकर एक बड़े नेता ने बना ली और कांग्रेस में ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। आज की स्थिति में भी जो पार्टियां चल रही हैं कांग्रेस से ही निकलकर जिन नेताओं ने बनाई, उसमें तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, वाईआरसीपी, ऐसी कई पार्टियां हैं। उन पार्टियों में एक नाम अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस का भी जुड़ गया है। और पंजाब लोक कांग्रेस इस चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है कि कांग्रेस के जितने असंतुष्ट हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज़ हैं और सिद्धू से नाराज़ हैं, उन सब के लिए एक ठिकाना बन गया है। उन सबको मालूम है कि ये नई पार्टी बनी है, ये गठबंधन नया बना है, इनके पास बहुत ज़्यादा उम्मीदवार नहीं हैं। तो ऐसे में जो भी प्रभावशाली लोग हैं जो कांग्रेस में खुश नहीं हैं, आम आदमी पार्टी में खुश नहीं हैं या अकाली दल में खुश नहीं हैं, उनका जो है एक ही रास्ता होगा और वो है ये कैप्टन ढींढसा और बीजेपी का गठबंधन। तो अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की थी कि बातचीत चल रही है, कैप्टन और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अकाली दल के धड़े से भी बात चल रही है और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ये गठबंधन बन रहा है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों के बारे में बातचीत चल रही है। तो विधानसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले पंजाब की राजनीतिक हवा बदल रही है और चुनाव आते आते ये हवा किसी एक के पक्ष में लहर भी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किसके पक्ष में लहर बनेगी, कौन इस हवा में उड़ जाएगा, कौन बचा रहेगा। ये सब स्पष्ट होने में अभी मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा होने और उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि क्या स्थिति बनने वाली है आखिर में। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।